छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। आज अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देंगे छठ व्रती। छठ महापर्व के तीसरे दिन नदियों व सरोवरों पर जुटेगी श्रद्धालुओं की भीड़, सभी में दिख रहा उत्साह। सीएम धामी ने शहीद स्मरण समारोह में किया प्रतिभाग। देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 में हुए शामिल। बद्रीनाथ धाम में किए दर्शन पूजन। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में जुटेंगे प्रवासी उत्तराखंडी। सीएम धामी ने किया करेंगे संवाद। भारत चीन सीमा पर कड़ाके की ठंड। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जम गई देवताल झील। इस वर्ष अधिक ठंड रह सकता है मौसम। एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू। 11 शहरों के लिए 30 उड़ानों को मंजूरी। नई एयरलाइंस और शहर नहीं शामिल। और दूध समेत 3 जगहों पर संतोषजनक श्रेणी में AQI। दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता में आया सुधार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से हरिद्वार की आस्था से जुड़ा मां मनसा देवी क्षेत्र अब और अधिक सुरक्षित और संरक्षित होने जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी दी है कि मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के चलते श्रद्धालुओं को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए भारत सरकार को मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, क्योंकि ये इलाका राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई विभाग मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करेगा। डीएम मयूर दीक्षित ने विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और तय समय सीमा में इसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मां मनसा देवी हरिद्वार की पहचान है, इसलिए इस क्षेत्र का संरक्षण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है, जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी, जिसके क्रम में यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। और चूंकि वो सारा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, उसके क्रम में भारत सरकार में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। और फिर उसकी अनुमति निदेशक राजाजी के द्वारा भी सिंचाई विभाग जो कार्य संस्था है उसको दे दी गई है, जिसमें अभी 1.5 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रखी थी उसमें कार्य हमारा शुरू हो गया है और कुछ दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पे जो हमारे श्रद्धालु उनकी जो यात्रा है वो और सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां सशक्त भारत अभियान के तहत पुलिस लाइन में 2 दिवसीय संवाद वेलनेस मेला आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत व आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने नगर के विभिन्न स्कूलों के विभिन्न आपको बता दें छात्र छात्राओं के साथ ही पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों से संवाद किया। पुलिसकर्मियों को विपरीत परिस्थितियों में मानसिक रूप से सशक्त रहने के टिप्स दिए। कमिश्नर दीपक रावत ने मानसिक स्वस्थता पहल के लिए सरकार की सराहना की। कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से जरूरी है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को स्वस्थ रहने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिसकर्मियों व छात्र छात्राओं सहित अन्य लोगों को स्वास्थ्यता संबंधी टिप्स दी। संवाद एक बहुत ही अच्छी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था और उसके बाद ये अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं उसको लेके आगे बढ़ रहा है। और मुख्यतः बिंदु ये था कि हमारी लाइफ में, विशेषकर गवर्नमेंट में और उसमें भी पुलिस में, स्ट्रेस एंग्जाइटी थोड़ा ज़्यादा है और इसको हम संवाद से एड्रेस कर सकते हैं। इसमें बहुत से एक्सपर्ट्स भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं। प्रोग्राम लॉन्च किया था लगभग 3-4 महीने पहले। उसमें हम लोग पुलिस कर्मियों को जो वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं उस संबंध में कैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, और उसी लिए हमने काउंसलर्स को ऑन बोर्ड लिया था, जो प्रोफेशनल काउंसलर्स उनको गाइड कर सकें कि लाइफस्टाइल को आप अपना बेहतर कैसे रख सकते हैं, कैसे समस्याओं के साथ जूझ सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे समस्याओं के बारे में अपने अधिकारियों के साथ साझा करके उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की। खबर चमोली से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 कार्यक्रम माड़ा में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने सेना और पर्यटन विभाग को सफल आयोजन की बधाई दी। महोत्सव का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, पलायन रोकना, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना। इस महोत्सव का उद्घाटन
लेफ्टिनेंट जनरल GD आपको बता दें DG मिश्रा ने किया था। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता यहां पर पहुंचे। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा, देश के प्रथम गांव माड़ा के निवासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव स्थल में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। प्रतिभाग करने वाले सांस्कृतिक टीमों को विजय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हुई और उसमें अव्वल दर्जे का परचम ले आया जो इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सबका उत्साह है, उनके अंदर बड़ा उत्साह है। शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भारतीय सेना, उत्तराखंड सरकार का पर्यटन विभाग, हमारे अन्य लोग, सभी लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ये निश्चित रूप से हमें भारतीय सेना को भी नज़दीक से जानने का अवसर मिलेगा। हमारे जो स्थानीय उत्पादन करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, अन्य उत्पादक हैं, उन सभी के लिए भी एक बड़ा स्थान और बड़ा मंच उनके प्रदर्शनी लगाने में और उनके जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको विपणन का एक बड़ा अवसर देगा। साथ ही जो हमारे कलाकार बंधु हैं, हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए भी उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए भी एक बड़ा अवसर है। भारतीय सेना ने गढ़वाल के सीमांत गांवों के सारे जगह से ये कोशिश की है कि यहाँ की जो नीति है और जो यहाँ का रोज पारंपरिक कौशल है उसको तकनीकी सपोर्ट देकर, डिज़ाइनिंग देकर एक नया रूप देके उभारा जाए। जैसे कि एक हमारी पहल है यार्न्स ऑफ योर, उससे हमने कोशिश की है। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की में दलित नेता योगेश प्रमुख पर हुए हमले के विरोध में दलित समाज उग्र नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट और कई दलित संगठनों ने सिविल लाइंस कोतवाली का घेराव किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पदाधिकारियों ने 48 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। मौके पर SP देहात शेखर चंद सोयाल ने कार्रवाई का आश्वासन देकर भीड़ को शांत किया। बड़े भाई योगेश प्रमुख जी की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह बहुजन समाज नहीं था सर, यह सर्व समाज के लोग थे। क्योंकि प्रमुख साहब एक ऐसे लीडर कह लो, भाई कह लो, वो लीडर तो नहीं है, वो सबके भाई हैं। क्योंकि उनके पास दलितों से ज़्यादा अन्य समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। मैं बता दूं, हॉस्पिटल में भी वहाँ पर जाट समाज, पंडित समाज, ठाकुर समाज, सभी लोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्यार के लिए हॉस्पिटल में ही पड़े हैं। आपसे काफ़ी लोग यहाँ अपनी कंसर्न शो करने आए थे। मेरी उनके परिजनों से बेसिकली जो पीड़ित थे, उनके भाई जो डॉक्टर हैं, उनसे लगातार वार्ता हो रही है। हमने उन अज्ञातों को आइडेंटिफाई करके 2 लोगों को कल रात अरेस्ट कर लिया। जो गाड़ी इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी कब्जे पुलिस आ चुकी है। बाकी जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हम करेंगे। जो हमारे बड़े भाई योगेश प्रमुख जी है, जो समाज के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं, समाज के हर दुख दर्द में साथ खड़े हैं, उनके साथ में जो घटना हुई है, उनको जान से मारने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। पुलिस प्रशासन उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी हमको देखने को ऐसा नहीं मिला है कि इसमें कुछ कार्रवाई हो पाई है। पुलिस ने भी हमें जानकारी दी है कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें तेज रफ्तार थार ने सड़क पर ही राहगीर को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 6 बजे TP नगर चौराहे के पास 55 वर्षीय बुजुर्ग जीवन पंत अपने काम से डहरिया रोड किनारे खड़े थे, तभी उत्तर प्रदेश नंबर की तेज रफ्तार थार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पंत मौके पर ही अचेत हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार वाहन चलाने वाला व्यक्ति एक पर्यटक था। मृतक हल्द्वानी के सत्यलोक कॉलोनी डहरिया के निवासी थे। तो फिर आम आदमी क्या है? ये थार से एक व्यक्ति को जो टक्कर मारी है उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर तहरीर लेकर इस पर FIR दर्ज हो चुकी है। थार को कब्जे में लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में सुल्तानपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमले किए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को पंगु बनाकर वोट चोरी की है, हर जगह भ्रष्टाचार फैलाया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, लेकिन अब आप देखिए भाजपा सरकार ने बड़ी चालाकी से जो चुनाव आयुक्त होता है उसके चयन में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, प्रधानमंत्री उसके मेंबर होते थे और विपक्ष के नेता होते थे। अब क्या रह गया है, उन्होंने चीफ जस्टिस की जगह भारत के गृह मंत्री को सदस्य बना दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी उत्तराखंड की बेटी उर्वशी रौतेला अपनी परिजनों के साथ नैनीताल पहुंची। यहां उर्वशी ने नैनी झील में नौका विहार किया। नैनी झील पहुंची उर्वशी का कहना है कि नैनीताल खूबसूरत जगह है, उन्हें उत्तराखंडी होने पर गर्व है। नैनीताल में उनका बचपन बीता, उनका ननिहाल नैनीताल में, उनकी माँ का नैनीताल से गहरा नाता रहा है। उर्वशी ने बताया कि कैंची धाम और जागेश्वर धाम के साथ साथ चितई गोलू देव मंदिर के दर्शन किए। उर्वशी रौतेला ने बताया कि क्राइम थ्रिलर इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 जल्द ही जियो टीवी पर आने वाला है, जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही अहमद खान प्रोडक्शन की फिल्म बाप के बारे में बात करते हुए उर्वशी ने कहा कि फिल्म बाप में काम कर रही हैं, जिसमें उनके साथ 80 और 90 के दशक के सुपरस्टार काम कर रहे हैं, जिनमें सनी देओल, संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकार होंगे। बाप हॉलीवुड की फिल्म एक्सपेंडेबल फिल्म का रीमिक्स है। माता जी हैं श्रीमती मीरा रौतेला जी, वो नैनीताल ही उनका बर्थ प्लेस है, तो मेरा पूरा ननिहाल बचपन में नैनीताल में ही बीता। मेरी नानी जी, मेरे पूरे मौसी, मामा जी सब मतलब माय मम इज़ कुमाऊनी, तो यहाँ पे आकर के बेहद एंजॉय कर रहे हैं। जो बचपन की यादें हैं वो दोबारा ताज़ा हो गई। बोटिंग इज़ आ फेवरेट पार्ट। जब भी यहाँ पे आते हैं तो बोटिंग ना की तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी मॉम, मेरे फादर, सब मेरे बिजनेस मैनेजर सब यहाँ पे आ रखे हैं, तो वो भी एक तरीके से लुत्फ़ उठा रहे हैं, मज़ा उठा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खंडीमा से, जहां क्षेत्र के सामान्य परिवार की बच्ची ने गॉड गिफ्टेड डांस प्रतिभा को रियाज से निकाल लाकर स्वयं को साबित करने में सफलता पाई है। इंडिया टैलेंट फाइट सेशन 5 अंडर 15 का फाइनल पड़ाव पार कर साक्षी ने अपना लोहा मनवाया। साक्षी का फाइनल शो 30 अक्टूबर को टीवी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। साक्षी हल्द्वानी, हरिद्वार व मुंबई में आयोजित कई डांस कंपटीशन में पुरस्कृत होकर जिले के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन करती रही हैं। टैलेंट शो से लौटकर यहां पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ता ने PWD गेस्ट हाउस में बच्ची का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए सम्मानित किया। इस दौरान बाल प्रतिभा की आगे इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का खर्च वहन करने की घोषणा भी की गई। मेरा नाम साक्षी है, मैं उत्तराखंड उधमसिंह नगर खटीमा से हूँ। मेरा डांस इंडिया टैलेंट फाइट के शो में हुआ था, जिसमें मैं सेमीफाइनल में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और फाइनल में जाऊँगी। मेरा ये जो प्रोग्राम है 30 अक्टूबर को टीवी चैनल में आएगा, 9XM चैनल में और जी टीवी में, और इसमें मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं योगा और डांस में दोनों में ही आगे जाती हूँ। इसमें मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ, हरिद्वार में, देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, ऐसे और जगहों में, मुंबई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी शहर में अब सड़क चौड़ीकरण और जल निकासी व्यवस्था में सुधार का कार्य एशियाई विकास बैंक ADB की परियोजना के तहत किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत लगभग 16.5 किलोमीटर सड़कों का और प्रमुख चौराहों के चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण एवं प्रबंधन सुधार का कार्य किया जाएगा। ADB ने यह कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। पहले चरण में 3 पानी से बरेली रोड तक हिस्से को लिया जाएगा, जहां सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ जल निकासी की
आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाएगी। जैसे हमारा जो कि अगर नवीनीकरण की बात करें तो हमें टोटल जो कि 80 किलोमीटर का लक्ष्य था हमारा नवीनीकरण करने का, जिसके अगेंस्ट हमने 61 किलोमीटर की नवीनीकरण किया है। इसके अंदर जो कि राज्य मार्ग के अंतर्गत भी जो कि विभिन्न करीब हमारे पास 85 सड़कें हैं जिसमें जो कि कार्य गतिमान है, और उसको जो कि हमने लक्ष्य रखा है कि मार्च तक है जो कि 7। ठीक है, थैंक यू सर जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में एक एसी बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई और लगभग 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं देहरादून संभाग के अंतर्गत ऐसे हादसे न हों, इसे देखते हुए देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने सभी बसों में अग्नि सुरक्षा यानी फायर सेफ्टी के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर संदीप सैनी ने कहा कि सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन और सार्वजनिक बस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि बसों में वायरिंग की जाँच कर ले। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बस संचालक से कहा गया कि बसों में अग्निशमन यंत्र की जांच करें और चालकों को इसे उपयोग करने की ट्रेनिंग भी दें ताकि कोई हादसा होने पर तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां कुछ समय पहले उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन आने वाले संरक्षित क्षेत्रों की प्रतिष्ठित दूरी को 100 मीटर से कम कर 30 से 40 मीटर करने का अनुरोध किया है। वहीं इस पर सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में 100 मीटर के अंतर्गत गांव आ जाते हैं तो इस कानून से गांव में मकानों का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे भयावह स्थिति बन जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि मूर्ति विहीन मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की जाए और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मंदिरों में मंत्रोच्चारण भी करवाया जाना चाहिए। खबर देवप्रयाग से, जहां प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने अपनी सदस्यता अभियान और चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। बीते 6 अक्टूबर से शुरुआत हुई अभियान की प्रक्रिया का प्रचार 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चला, जिसके बाद अब 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी, जबकि नामांकन शुल्क का भुगतान 31 नवंबर तक किया जाएगा। शिकायत दर्ज करने की तिथि 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक तय की गई है और नामांकन की अंतिम सूची 5 नवंबर को जारी होगी। इसके बाद 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक सदस्यता का मुख्य चरण चलेगा। वहीं जनवरी 2026 तक नई कार्यकारिणी और समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन को नया स्वरूप मिलेगा। बिल्कुल वीर भर माधव सिंह भंडारी की ये भूमि है और जिस तरह से उन्होंने मैकमोहन रेखा पूरे भारत तिब्बत सीमा पर बनाई, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच में जेडारो के रूप में सतीश शुक्ला जी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं और यूथ को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए हैं कि शीघ्र हमें नामांकन के बाद एक वोटिंग करने, ज्यादा से ज्यादा यूथ की वोटिंग करवानी है, उन्हें सदस्य बनाना है ताकि जो हमारे यूथ कांग्रेस है वो मजबूत हो सके। उत्तराखंड में युवक कांग्रेस का चुनाव प्रक्रिया लॉन्च हो गई है। इससे पहले भी ऑब्जर्वर आए थे, यहाँ पर बैठ के किया है और लोगों ने विधानसभा वाइज युवाओं को जोड़ने के लिए उनको सभी चीज़ों को बताया गया है। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया 24 तारीख से शुरू हुई है, जिसके चलते मुझे इस कोड़ी गढ़वाल जोन का जेडारो बनाया गया है। जिस प्रकार से अब सदस्यता की बात है, 18 से कोई भी 18 से 35 साल की उम्र के बीच का व्यक्ति हमारे युवक कांग्रेस की सदस्यता भी ले सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू है, 24 से 30 तारीख तक है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से, जहां पसवादून क्षेत्र में आम व लीची के हरे भरे पेड़ों पर आरियां चलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आलम यह है कि लकड़ी माफिया आए दिन हरे भरे फलदार पेड़ों पर आरियां चलाकर पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, वहीं भूस्वामी भी नियम विरुद्ध तरीके से प्लाटिंग कर सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विकासनगर के पुल नंबर 1 नवाबगढ़ क्षेत्र में बीते कुछ रोज पहले दर्जनों हरे भरे आम के पेड़ों पर आरियां चलाई जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। उसी क्षेत्र में एक आम के बाग में सैकड़ों आम के पेड़ों पर आरियां चलाकर हैवी लोपिंग कर दी गई है, जिसकी विभाग को कानों कान तक खबर नहीं हुई। बताया जा रहा है कि यह अवैध प्लाटिंग के लिए किया जा रहा है। मामला सुर्खियों में आया तो आनन फानन में उद्यान विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां 356 पेड़ों की अवैध रूप से हैवी लोपिंग किए जाने की पुष्टि की गई। ताजुब तो यह है कि इस क्षेत्र में लगातार कई मामले अवैध कटान के सामने आ चुके हैं, जिसमें विभाग महज जुर्माना वसूलने या फिर मुकदमा दर्ज करने तक ही सीमित रहा है। पुल नंबर 1 के पास सूचना मिली थी कि वहाँ पे हार्ड लॉबिंग की गई है, तो हमारे स्टाफ द्वारा वहाँ जाके निरीक्षण किया गया था। लगभग 356 पेड़ों की वहाँ हार्ड लॉबिंग की हुई है। उसके लिए राजस्व विभाग को हमने लिखा है कि किसके नाम है भूस्वामी, जैसे आ जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कोई परमिशन दी गई थी? इसमें कोई परमिशन नहीं दी गई थी। अभी तक हमारे विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी पिछले 2 महीने में 11 लोगों पे मुकदमा किया जा चुका है। जहाँ भी मिल रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से, जहां रामनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार विभिन्न संगठनों के लोग नाराज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार और जिम्मेदार अधिकारी रामनगर की जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पताल में उपचार न मिलने के कारण अब गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर महंगे दामों में उपचार कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रामनगर के सरकारी अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था को अब जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गंभीरता से लेते हुए शनिवार को एसडीएम प्रमोद कुमार को अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम प्रमोद कुमार अचानक निरीक्षण के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने दवा स्टोर एवं एक्सरे रूम, पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी जानकारी ली। देखिए, आज सुबह जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हॉस्पिटल की अचानक छापामारी की गई है। छापामारी में कई सारी अनियमितता समझ में आ रही हैं। सबसे पहले जो एक अनियमितता हमको नज़र आ रही है कि जितने भी पेशेंट जो एडमिट हुए हैं उनका जो टेस्ट होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ से लोकल से, यहाँ हॉस्पिटल से होने के बजाय कहीं बाहर से हो रही है। तो इस चीज़ क्यों उत्पन्न हो रही है, इस पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं। कितने बजे पेशेंट एडमिट हुआ, वास्तव में क्या पेशेंट एडमिट होने से पहले उसकी जाँच हुई थी या उसके एडमिट होने के बाद जाँच हुई है। क्योंकि मुझे बताया गया है यहाँ पर चंदन डायग्नोसिस के साथ भी यहाँ पर एक कोलैबोरेशन हुआ है। उसमें जो कुछ जांचें तो यहीं से हो जाती हैं और जो जांचें चंदन से होनी है उनके भी डॉक्टर, उनके फार्मासिस्ट यहाँ बैठते हैं, यहाँ सैंपल लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जांचें होती हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों